Good morning, everyone. 11th Commerce English Medium BA, chapter number 9. The concept is retail trades limitations. First, more capital investment. Trader in retail trade provides the opportunity of selections to the customers. For this, he has to keep various products of many producers. Hence, he requires large capital for investment. That's a truly right. कंज्यूमर्स की जो होती है चॉइस हम नहीं कह सकते कब कहाँ चेंज हो जाए. सो रिटेल ट्रेडर के पास बहुत सारे प्रोड्यूसर्स का गुड्स होता है, उसमें से कंज्यूमर जिसका सिलेक्शंस करेगा उसको लेकर के जाएगा. जो बचेगा वो हमारे लिए एक तरीके से वेस्टेज ही होता है. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है, बट कंज्यूमर्स की चॉइस की वैरायटी के हिसाब से हमें रखना पड़ता है और ये रिस्क लेना पड़ता है. सो मोर कैपिटल इन द इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ डेट्रॉइशंस ऑफ पेरिशेबल गुड्स. Sometimes perishable goods like fruits, vegetables, milk product remain unsold. There is a possibility of deteriorations. The loss on this is borne by the retailers. So what we can say is that जो पेरिशेबल गुड्स होता है उसमें भी कई बार आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. मान लो कि आपके क्राइटेरियाज के अंदर 50% हैं जो इस तरीके के गुड्स का डिमांड करता है, बट अगर 50% में से 10% आउटसाइड बाहर चले जाता है, सो वो प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते, वो आपके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी पड़ी रहेगी. और अगर वो सेल नहीं होगी तो उसको हम रिटर्न भी नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ पेरिशेबल, वो ख़राब हो जाएगी. तो यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रॉय होने के भी चांस रहते हैं. न तो प्रॉफिट मिलेगा, न उसकी बेसिक प्राइस होती है वो आपको मिल सकेगी. नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ गुड्स गेटिंग आउटडेटेड. व्हेन द गुड्स बिकम आउटडेटेड समटाइम्स due to change in the preference, taste, fashions and technology, then they are to be sold as a cost price or a less than cost price. कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर की जो चॉइस होती है वो किसी एक गुड्स की तरफ या एक प्रोड्यूसर्स के गुड्स की तरफ ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ कम होता है. तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये खड़ा हो जाता है कि हाँ रिटेलर उसको परचेस करके तो लेके आता है बट इट्स नॉट सोल्ड इन द मार्केट, वो मार्केट में सेल्स होती नहीं है, तो ज़्यादा टाइम तक पड़ी रहती है. तो पब्लिक के लिए क्या होता है, एक तरीके का ऑफर रखा जाता है, बाय वन गेट वन फ्री और लेस प्राइस, और अब बेसिकली जो उसकी बेसिक प्राइस होती है उस पर सेल्स करते हैं. रीज़न होता है क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया है या तो आउटडेटेड होने वाला है. अगर वो आउटडेटेड हो गया तो फ्यूचर में उसको कोई भी परचेस करेगा नहीं. सो रिस्क ऑफ गुड्स गेटिंग आउटडेटेड. नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ लॉस, शॉर्टेज और फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस. रिटेलर बियर्स द रिस्क ऑफ डैमेज टू द गुड्स, शॉर्टेज ऑफ गुड्स और अ प्राइस फ्लक्चुएशंस. यहाँ पर रिटेलर्स को और भी रिस्क बियर करने पड़ते हैं, जैसे कि डैमेज ऑफ गुड्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो गई, डैमेज हो गया तो कस्टमर उसको परचेस करता नहीं है, और जो होलसेलर होगा वो भी टाइम टू टाइम उसको रिटर्न लेगा नहीं, तो उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और डैमेज होने के कारण हमारा रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है. शॉर्टेज ऑफ गुड्स और अप्लाई फ्लक्चुएशन. शॉर्टेज ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें, सपोज गुड्स की डिमांड ज़्यादा है बट मार्केट के अंदर वो गुड्स उतना क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होता है, तो हमारे लिए वहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं. How can we sell and how can get the profit from the market because shortage of goods. And next आता है price fluctuations. प्राइस अगर फ्लक्चुएट होती है तो जो कंज्यूमर्स होते हैं उसके डिमांड दूसरे गुड्स की तरफ चली जाती है. सो व्हाट वी डू नॉट गेट द सफिशिएंट प्रॉफिट बिकॉज प्राइस फ्लक्चुएशंस. लास्ट आता है बायस. सम टाइम ट्रेडर in retail trade does not sell the goods of such a producer and toward whom he has a bias. Bias का मीन्स ये होता है कि सपोज मान लो हमारे पास 4 प्रोड्यूसर्स हैं ABC and D, बट D जो प्रोड्यूसर्स है उसके गुड्स को हम सेल नहीं करते, उसके गुड्स को हम अपने पास रखते नहीं है. सो पर्टिकुलर टाइप का गुड्स अगर आपके पास नहीं मिलता है ब्रांड का या सपोज मान लो कि प्रोड्यूसर्स का, दैट इज़ कॉल्ड बायस फॉर द कस्टमर्स, कि यहाँ पर उस तरीके का गुड्स आपको मिलेगा
नहीं. So these are the limitations of retail trade. So here is the concept is completed. Thank you so much. आपको इसे अच्छे से करना है.